एसपी से निष्कासित विधायक पूजा पाल का अखिलेश यादव को करारा जवाब। सोशल मीडिया पर 2 पेज का लेटर उन्होंने जारी किया है, पोस्ट किया है और मुख्यमंत्री जी ने मुझे न्याय दिलाया, ये बात उन्होंने फिर कही है। सरकार ने मेरे पति के हत्यारों को मिट्टी में मिला दिया, ये बात भी इस पोस्ट में एक बार फिर उन्होंने लिखी है। मुझे मंत्री बनने की कोई चाहत नहीं है, पति के हत्यारों को सजा दिलाना मेरा मकसद था, मेरे जीवन का मकसद पूरा हुआ। सपा पोषित माफिया मेरी हत्या करा सकते हैं, ये बात भी उन्होंने लिखी है। मुझे बीजेपी के किसी भी नेता या कार्यकर्ता से कोई खतरा नहीं। सदन में मैंने माफिया अतीक के नाम लिया तो मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। सपा अपराधियों की बुराई बर्दाश्त नहीं कर पाई। आपने 3 चुनाव में मेरे पति और मेरे विरोध में 3 चुनाव किया। माफिया अतीक के भाई अशरफ को टिकट दिया। आप मुख्यमंत्री बनने के लिए अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां कभी भी आपको माफ नहीं करेंगी। मैं गृह मंत्री जी से अपील करती हूं कि जांच कराई जाए। तो ये लड़ाई एक कदम और आगे बढ़ती हुई दिख रही है। सदन के अंदर पूजा पाल ने तारीफ की थी योगी सरकार की, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें बाहर कर दिया, समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दी गई और उसके बाद उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया था, जिस पर व्यंग किया था कल अखिलेश यादव ने और कहा था कि वो जांच करवाएंगे। उन्होंने केंद्रीय सरकार को चिट्ठी लिखी है कि इस मामले की जांच हो, आखिर पूजा पाल को किससे खतरा है। इसका जवाब खुद पूजा पाल ने दिया है सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। अलाउद्दीन इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अलाउद्दीन, ये जो लड़ाई है, जंग है, अखिलेश यादव और पूजा पाल अब सीधे आमने सामने नजर आ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये चिट्ठीवार इसको आप कह सकते हैं। इससे पहले 3 दिन पहले पूजा पाल की तरफ से पूरे मामले को लेकर के एक चिट्ठी लिखी गई थी और उनकी तरफ से बात भी कही गई थी कि उनको जान का खतरा है। उसके ठीक बाद कल जो है उनके प्रदेश अध्यक्ष यानी समाजवादी पार्टी के श्यामलाल पाल, यानी अब तो लड़ाई पाल वर्सेस पाल हो गई है, पूजा पाल वर्सेस श्यामलाल पाल। श्यामलाल पाल भी इत्तेफाक से प्रयागराज के रहने वाले हैं। उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि हमको उत्तर प्रदेश सरकार की जो बात कही जा रही है उन पर यकीन नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री को संबोधित करते हुए जो उन्होंने अपना पत्र लिखा था कि इस पूरे मामले की बात जांच करा ली जाए, उस जो है पत्र में ये भी श्यामलाल पाल ने लिखा था कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद अगर कोई असुरक्षित खुद को महसूस कर रहा है तो इसमें सवाल खड़े होने लाजमी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी चाहती इस पूरे मामले में जांच हो। लेकिन आज जो पूजा पाल ने एक बार फिर से पत्र लिखा है, उन्होंने कहा अपने पत्र में कि उनको प्रयागराज की जो सड़कें हैं उस पर जिस तरह से पहले फायरिंग होती रही है, घटनाएं होती रही हैं, तो उस सारी चीजों को देखते हुए इस बात का खतरा है कि उनकी जान पर किसी तरह की आफत आ सकती है। उन्होंने कहा है अपने पत्र में कि केंद्रीय गृह मंत्री की अगर जांच होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तो उसमें सहयोग करने को वो तैयार हैं, उसके लिए वो तैयार हैं। तो आप इसको मान के चलें कि एक जो पहले जुबानी जंग थी सदन से जो निकली थी, अब वो बढ़ करके। अलाउद्दीन बने रहे हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, पूजा पाल ने अब सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है, साथ ही वो कह रही हैं कि उन्हें ना तो मंत्रालय को लेकर कोई चाहत है, ना कोई पोस्ट चाहिए, ना वो मंत्री बनना चाहती हैं। उन्हें उनकी जिंदगी का मकसद इंसाफ दिलाना था पति को, वो इंसाफ योगी सरकार में मिला। ये जो लड़ाई चल रही है, बीजेपी और सरकार पूजा पाल के साथ कितनी खड़ी है? देखिए, पूजा पाल इस देश के नागरिक हैं, सम्मानित विधायक हैं, भले ही वो समाजवादी पार्टी की विधायक हो, लेकिन एक महिला के नाते जिस तरीके से उन्होंने अपने पति की मौत का दंश झेला और उस व्यक्ति के द्वारा उनके पति को मारा गया था जो समाजवादी पार्टी द्वारा पल्लवित और पोषित था, जिसके कुत्ते से हाथ मिलाने भी समाजवादी पार्टी के बड़े से बड़े नेता लखनऊ से प्रयाग दौड़ लगाते रहते थे। 200 से अधिक मुकदमे थे अतीक अहमद के ऊपर। यहाँ तक कि अदालतें भी जो है उस अतीक अहमद के मुकदमे सुनने से इनकार करती थी। 6 से 7 जजेस ने उसके मामले सुनने से अपने को अलग किया था। ये एक इतिहास है। भाजपा सरकार में योगी सरकार आने के बाद से अतीक अहमद के मुकदमे में प्रभावी पैरवी हुई और उन पैरवी के कारण उसको आजीवन कारावास की सजा तक हुई और पूजा पाल को न्याय मिला, क्योंकि लगातार सरकार जो है उस पर दबाव बना रही थी, जिसकी वजह से उसके कई मुकदमों में जो पहले गवाह मुकर जाते थे वो गवाही देने आगे आए और सरकार के द्वारा उन गवाहों की सुरक्षा की गई। प्रभावी पैरवी के कारण हम सजा दिलाने में कामयाब हुए। अब पूजा पाल जी को अगर न्याय मिला तो अखिलेश यादव जी को दर्द क्यों हुआ? आलोक जी, यही बात पूजा पाल ने सदन के अंदर भी कही थी कि उन्हें न्याय मिला है।
ठीक है, आपने जो बात कही यही बात उन्होंने कही थी। अब सवाल है कि जब समाजवादी पार्टी से उन्हें बाहर कर दिया गया, उन पर कमेंट हो रहा है, खुद पूजा पाल कह रही है कि उन्हें कुछ लोगों से डर है और इशारा समाजवादी पार्टी संरक्षित लोगों की तरफ वो कर रही है। तो ऐसे में पूजा पाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार कैसे उठा रही है? क्या बीजेपी साथ देगी? देखिए, पूजा पाल जी को अगर अपनी जान का खतरा है तो उन्हें यह बताना चाहिए कि किनसे खतरा है, और सब निश्चित रूप से जो एक सब प्रदेश के सभी व्यक्तियों की सुरक्षा का दायित्व सरकार का होता है, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कानून व्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। और पूजा पाल ने भी योगी आदित्यनाथ जी की प्रशंसा इसीलिए की थी कि बेहतर ठीक है कानून आलोक जी, व्यवस्था इस पर की मैं वजह से- और सवाल फिर से करूंगी कि क्या उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी प्रदेश सरकार की ओर से, या फिर क्या बीजेपी उन्हें अपने साथ लेगी? ये सवाल आपके सामने है, इसका जवाब आप सोच कर रखिएगा। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, पूजा पाल ने 2 पन्नों की एक चिट्ठी पोस्ट की है। कल अखिलेश यादव जी ने जो बातें कही थी उनका जवाब देने की कोशिश पूजा पाल ने की है। देखिए, श्रीमती पूजा पाल जी को सामाजिक न्याय और सम्मान अगर किसी ने दिलाया तो समाजवादी पार्टी ने दिलाया। 2022 में उनको टिकट दिला के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मेहनत करके उनको सदन में पहुंचाया, जहां से वो अपनी बात बुलंद कर सकती है। ये बात बुलंद करने की ताकत किसने दी? ये बात उठाने की ताकत किसने दी? अपने लिए न्याय मांगने की ताकत किसने दी? समाजवादी पार्टी। अनुराग जी, लेकिन वो जो सवाल कर रही हैं, जो आरोप लगा रही हैं कि 3-3 बार मेरे खिलाफ कैंडिडेट उतारा गया, उसका जवाब? बोल तो रहा हूँ, सामाजिक न्याय। मैं बोलने में क्यों टोकते हो आप? मैंने जवाब नहीं देना तो मैं पूरी बात कर लूं, फिर आप टोका करो। कम से कम पत्रकारिता सीखिए। कोई बोल रहा होता है बीच में ये सीखने सिखाने की बात मत कीजिए, आप अपनी बात रखिए। मैं अपना सवाल कर रही हूँ, आप अपनी बात रखिए। तो सवाल पूछ लिया, मैं जवाब देने के बीच में मत टोकिए ना, मेरा जवाब तो होने दीजिए। पूजा पाल मेरा जवाब भी ले लीजिए। सामाजिक न्याय और सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया। उनको 2022 में टिकट दी के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने सदन में पहुंचाया, जिससे वो अपनी समाज की अपनी बात बुलंद कर सकें। आज इतनी बुलंदी से बात कर रही जो कि समाजवादी पार्टी ने की देन है, एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई महिला असुरक्षित महसूस कर रही है तो इसके मतलब यहाँ कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर उनको लगता है कि किसी व्यक्ति को, उनको लगता है कोई व्यक्ति उनको धमकी दे रहा है, उनको अगर उनके साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहा है, तो आप एफआईआर कराइए, जेल भेजिए उसको। इसके मतलब प्रदेश की कानून व्यवस्था एकदम चूर-चूर हो चुकी है। इसलिए मैंने पहले आपको बोला था, जिस तरह से बलरामपुर में दिव्यांग महिला रोड पे दौड़ रही थी ना, उसके पीछे कैसे दरिंदे दौड़ रहे थे। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है कि महिला सुरक्षित महसूस नहीं करती है। तो आप श्रीमती पूजा पाल जी को भारतीय जनता पार्टी की भाषा छोड़ के अब भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलिए आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात छोड़िए अनुराग जी, पूजा पाल जी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने ये लाइन लिखी है कि सपा पोषित माफिया मेरी हत्या करवा सकते हैं, मुझे बीजेपी के किसी नेता या कार्यकर्ता से खतरा नहीं है। आखिर पूजा पाल ने ये बात क्यों लिखी है? क्या बीजेपी के कहने पर, शह पर उन्होंने ऐसी बात लिखी है, या कोई और वजह हो सकती है? देखिए, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की कहने पे सारा कार्य कर रही है। चिट्ठी भी उन्हीं के कहने पे, इशारे पे लिख रही है। उनको भारतीय जनता पार्टी के पे से खतरा नहीं है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जिनसे आप खतरा महसूस कर रही हैं, आप बताइए ना, उनके ऊपर एफआईआर कराइए। आपको आप यहाँ प्रूफ दीजिए कि आपको किसने आपके साथ अन्याय किया, कौन आपको धमका रहा है। आप जाइए थाने में और उसको एफआईआर करवाइए। अगर आपके पास रिकॉर्ड है, आपके पास प्रूफ है, उस व्यक्ति को जेल भेजिए। यही तो भाई आप ही तो करें। कानून व्यवस्था यहाँ पे दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, तो जेल ठीक है। अब जवाब देंगे आलोक जी। आलोक जी, आपकी सरकार है और आपकी सरकार में एक महिला को किसी से खतरा है, तो ऐसे में आपकी सरकार पूजा पाल की सुरक्षा कैसे करेगी? और क्या बीजेपी के इशारे पर इस तरह की बयानबाजी वो कर रही हैं? देखिए, पूजा पाल एक सम्मानित विधायक हैं, और अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था कि उनको जो मौका मिला है वो अखिलेश यादव जी ने दिया है। तो सवाल भी अखिलेश यादव जी ने खड़े किए हैं कि जब पूजा पाल बेहतर कानून व्यवस्था की तारीफ कर रही है, अपने पति के हत्यारों के को सजा मिले उसके लिए उसको न्याय मिलता है, तो उसको पार्टी से बाहर क्यों निकाल दिया जाता है? यानी कि मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे होकर के अखिलेश यादव ने इसलिए पूजा पाल को बाहर निकाला, जो उनकी पार्टी की विधायक थी, कि उसको न्याय कैसे मिल गया और उसने अतीक अहमद के ऊपर उंगली कैसे उठाती। यही आप देखेंगे जब अयोध्या के अंदर
इनका जो एक मोहित खान नाम का एक समाजवादी पार्टी का नेता एक बच्ची से बलात्कार करता है, तो समाजवादी पार्टी के नेता अक्सर उसके समर्थन में खड़े होते हैं कि डीएनए टेस्ट कराया जाए। बाद में डीएनए मिल जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं आप देखेंगे इसके पहले जब भी मुस्लिमों की बात आई तो पिछड़ों की राजनीति को भूल जाते हैं। आलोक जी, आलोक जी, आप ये बताइए कि क्या पूजा पाल बीजेपी में शामिल होंगी? क्या पार्टी उन्हें शामिल कराएगी? क्योंकि उनका तो अब पॉलिटिकल करियर खतरे में भी है ना, पॉलिटिकल करियर भी खतरे में है। देखिए, राजनीति में आगे क्या होगा इसके अभी कोई बात नहीं कही जा सकती। जवाब दे दूं मैं। पूजा पाल जी क्या राजनीति के लिए सोचती हैं, पार्टी नेतृत्व क्या उनके बारे में सोचता है, यह अभी जो है नहीं है, इसलिए मैं अभी आपको इस विषय में कोई बात नहीं कह सकता। ठीक है, अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग जी देखिए मैं अपनी बात कह लूं, भाई मैं अपनी बात, अब इतना मौका आपने उन्हें दिया तो हमें बोलने का मौका दीजिए। अपने जातियों के साथ मुस्लिम आतंकवादियों बोलने का मौका देंगी कि नहीं देंगी? ठीक है आलोक जी, अनुराग जी को सुन लेते हैं। अपराधियों को साथ देने का रहा है, आवाज कम करेंगे तब तो सुन लेते हैं। देखिए पूजा पाल जी को इसीलिए खतरा है। ठीक है, सरकार आपकी है, सुरक्षा देने की जिम्मेदारी आपकी। आलोक जी अब अनुराग जी को सुन लेते हैं। देखिए मैंने आपसे क्या बोला, भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। अब वो बात करने लगे कि नहीं तो ये धर्म की अरे यार धर्म की राजनीति छोड़ के आप कह रहे हो आपने पूजा पाल जी से इतना ही आपको उनका सम्मान करना था तो आपने कैंडिडेट क्यों दिया था उनके खिलाफ लड़ने के लिए? 2022 में कैंडिडेट नहीं देना चाहिए था? इतनी चिंता आपको थी, इतना ही सम्मान था तो 2022 में आप उनके खिलाफ कैंडिडेट दिया और आपके नेता बड़े बड़े नेता प्रचार करने गए हराने के लिए। आज समाजवादी पार्टी ने जिताया, कार्यकर्ताओं ने जिताया, तो आप समाजवादी पार्टी का लगातार वो यहाँ 2024 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तब समाजवादी पार्टी का विरोध करनी थी श्रीमती पूजा पाल जी। उसके बाद जब यहाँ राज्यसभा चुनाव हुआ तो उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, पार्टी के संविधान को नहीं मार रही है, नीति को नहीं मार रही है, पार्टी ने एक्शन लिया तो आप ये परेशान क्यों है? अरे आप ये कहो क्या भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवा रहे हो नहीं करवा? सवाल ये उठता है कि अतीक अहमद कि खाली राजनीति कर रहे हो। आप बताओ भारतीय जनता पार्टी में हाँ ना बताओ, ज्वाइन करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? पार्टी भारतीय जनता पार्टी में लेंगे। ठीक है, ये लड़ाई अब आगे बढ़ती हुई दिख रही है। आलोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए। तो पूजा पाल जिन्होंने खुलकर अपनी बात कही, पहले सदन में और सदन के बाहर भी, और कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने जब पूजा पाल पर सवाल खड़े किए तो उन्होंने उसका एक जवाब दिया है। 2 पन्नों का पोस्ट जारी किया है जिसमें अखिलेश यादव के एक एक सवाल का जवाब दिया और साफ साफ लिखा है कि उन्हें खतरा किससे महसूस हो रहा है। वो एक विधायक हैं, वो एक महिला हैं, वो बता सकती हैं कि उन्हें खतरा किससे महसूस हो रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर कोई धमका रहा है, कहीं से कोई खतरा है तो आप पुलिस के पास जा सकती हैं।